तो देख सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको जैसे एक चार्जिंग स्टैंड बनाना है, जैसे हमारे एक मोबाइल चार्जिंग हो गया या स्विच बोर्ड हो गया, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको ये बनाने का तरीका जानना है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से इसको हमें बनाना चाहिए और किस तरीके से हमारे साइजेस रखना चाहिए। तो काम चाहे कारपेंटरी का हो या हो आपका मोटे इंटीरियर का, एक छोटी सी चूक और पूरी पुलाई बेकार। लेकिन चिंता ना कीजिए, क्योंकि आज वुडवर्क जेटके पर हम मुश्किल काम को बनाएंगे एकदम आसान। चलिए देखते हैं इसका सही और आसान तरीका। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें कटिंग करनी होती है साइज के, अपने मेजरमेंट के हिसाब से। उस तरीके से एक स्विच बोर्ड की मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, आपको किस तरीके से एक स्विच बोर्ड बनाया जाता है। जैसे आपने थंबनेल पर देख ही रखा होगा किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा एक मेजरमेंट करके एक प्लाई हमें काटनी होती है। तो इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका आपका सही होना चाहिए और एक मेजरमेंट करने का तरीका सही होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक कटिंग करनी है। पिलाई हो गई अपनी 6 mm की पिलाई हो गई और उसमें अपना 18 mm का बोर्ड हो गया। तो इसमें आपको जो स्विच बोर्ड बनाना है, तो मैं इसका साइजेस आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये अपना कटिंग करके मैं आपको इसमें पूरी जानकारी आपको बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करनी है। और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से एक बनाया जाता है, एक आसानी से आप बना सकते हैं। आपने जैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, मेजरमेंट किस तरीके से करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी सही तरीके से जानकारी बताऊंगा आपको किस तरीके से। ये हमारा ये सामान, जैसे हमारा एक मटेरियल कटिया है, तो किस तरीके से आपको ये देख रहे हैं। जैसे हमारा ये हमने बोर्ड काट रखा है, एक हम चार्जिंग के लिए एक स्विच बोर्ड बना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको एक निशान लेने होते हैं। जैसे हमारा ये पौनी इंची का था, तो पौनी इंची के हिसाब से जितना आपका चार्जिंग का पॉइंट हो, तो उस तरीके से एक चार्जिंग के हिसाब से अपना एक साइज लेना। आपका पौनी इंची है तो पौनी इंची के हिसाब से लेना। और इसके जैसे हम मोटाई की बात करें, जैसे हमें कितनी मोटाई में ये कटिंग करना होता है, ये सिस्टम हमको पिलाई है हमारी जो फ्रंट पे है और इसके नीचे हमारा पौनी इंची का हमारा मतलब ये है कि उसमें हमारी जो वायरिंग होगी वो सही तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने आपको ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत है, ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपने देखो साइडों पर हमें दिक्कत हो जाती है एक करंट के लिए, जैसे हम लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्विच बोर्ड में दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे हमारी जो ड्रिल होती है, मशीन होती है, कटर मशीन होती है, ड्रिल मशीन होती है, हमारा ट्रिमर होता है, सबके तार हम एक साथ कहाँ पे लगाएं। तो इस तरीके से एक स्विच बोर्ड बना सकते हैं। इस तरीके से आपको बुनिया से निशान लेने हैं, सीधे आप इस तरीके से निशान लेने हैं आपको। इसके बाद अपना जैसे हमारे किस तरीके से है, तो इसमें आप देख रहे हैं 4 इंची चौड़ा है। उसके बाद हमने ये 1.1 इंची के निशान लिए, तो हमारा दोनों साइड से सूद कम 1 इंची में हमारा जो बच गई साइडें बच गई है। मैं आपको इसमें एक आसान तरीका दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सीधी धार की पट्टी से आप निशान ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको गुनिया बड़ी है तो गुनिया से भी मार सकते हैं निशान। इस तरीके से मार्कर जरूर लगा लें जिससे कि आपके मेजरमेंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपके स्विच बोर्ड के, जैसे हम एक लाइट के लिए पॉइंट बना रहे हैं, एक चार्जिंग के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि स्विच बोर्ड का जो एक हमारा जो पॉइंट होता है लाइट का, जैसे हमारे एक प्लग होता है तो वो साइज बराबर होता है, चार्जिंग का भी आपका प्लग का भी। तो उस तरीके से अपना एक मेजरमेंट लेकर इस तरीके से एक सुम्बी से निशान लेने। आपके जैसे निशान लेने के बाद इससे क्या होगा, आपका सुम्बी से, आप सुम्बी आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं उस तरीके से, सुबह या सुम्बी जो भी बोलते हैं, तो उस तरीके से एक मार्क का निशान लेना है जिससे कि आपका ये सरकनी ड्रिल्स अगर हम करते हैं इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं बिट आपको जो यूज करना है इसमें करना है आपका 1.5 सूत का या 2 सूत का। तो दोनों बिट में आपको फर्क मैं बताऊंगा आपको कि इसमें आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ये मैं 1.5 सूत का यूज कर रहा हूं, तो 1.5 सूत में आप देख सकते हैं इसमें हमारा प्लग, ये अपना चार्जिंग नहीं आ रहा है, जो हमारा चार्जर एडेप्टर है वो नहीं आया। तो हमने 6 mm का बिट लिया है जो हमारा 2 सूत का होता है। इस तरीके से आपको ये होल करने हैं, सीधे करने हैं और आर पार करने हैं दोनों साइड को। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक सुराख, आप ये देख रहे हैं, अपना चार्जिंग लगा के जरूर देखें कि आपका सही तरीके से जो सुराख है होल हुए या नहीं हुए, तो वो चेक जरूर करें, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है तो पूरा ही पिलाई बेकार हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, अपने जैसे एक पिलाई बेकार हो जाती है हमारी थोड़ी सी मिस्टेक से। तो इस तरीके से अपना एक मेजरमेंट लेकर आप इस तरीके से एक साइजेस बना सकते हैं। इसकी मैं लंबाई की बोर्ड की बात करूं तो ये अपना 12 इंची है, बाकी हमारे चौड़ाई में 4 इंची है। तो इसमें हमने 1.5 इंची के इस तरीके से जो हमने निशान लेकर अपने जो हमने 2-2 सूत की ड्रिल कर रखी है, इस तरीके से करिए आपने। मैंने देखा दोनों तरफ हमने निशान ले ली थी, मार्कर लगा लिया था, जिससे कि हमारे निशान टेढ़े नहीं होने चाहिए, हमारी ड्रिल टेढ़ी नहीं हुई। मैंने इसमें स्क्रू लगाए चारों साइड, आप देख रहे हैं ये स्क्रू लगाने 1.5 इंची के, इससे आपका सही रहेगा। उसके बाद आप इसे रेगमाल से साफ कर लें, जो इसमें वावरी होती है जो अपनी
वो हमारे जो ड्रिल करते हैं तो वापरी आ जाती है, उसको साफ जरूर कर लें। फिर उसके बाद अपना ये देखें चार्जिंग लगा के अपना चार्जर एडोप्टर। तो इस तरीके से आपका सही तरीके से अगर सही बैठा तो उसके बाद अपने मार्का से निशान लेने। निशान का ध्यान रखें कि हम मैंने जो आपको देख रहे हैं, अगर आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको सीधे हैंड की तरफ से दिख रहा होगा। मैं अपने उल्टे हैंड से, जो हमारा उल्टा हाथ है, उधर से निशान लगाता हुआ आ रहा हूँ। इस तरीके से मार्का जरूर लगाना। ये देख रहे हैं, आपको ऐसे ही निशान लेना, सभी पे ही लेना आपको इस तरीके से निशान। ये जरूरी नहीं कि मैं इसमें एक छोड़ कर लगा रहा हूँ, दो छोड़ कर लगा रहा हूँ। तो उन चीजों को ध्यान जरूर रखें। इस तरीके से आपको एक जो हमारा टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा जो इस तरीके से एक छोड़ कर एक दूसरा लगा रहे हैं हम, तो इस तरीके से लगाने। इससे क्या होगा कि हम दूसरी तरफ का लगाएंगे तो उससे हमारा जो तार घूमेगा, जो वायरिंग घूमेगी, वो आपस में मिलेगी नहीं। तो ये आपके दो तार का करंट देना जरूरी होता है, तो दो तार से ही आपका करंट आएगा। इस तरीके से उधर का हमारा दूसरी साइड से घूमेगा। तो इस तरीके से ध्यान जरूर रखें कि मैंने जो एक छोड़ के जो लगाया ना, इसलिए लगाया मैंने निशान कि हमारा दूसरा जो लगेगा ना, उसमें आपको समझने में एक आसानी रहेगी। इस तरीके से एक मार्कर जरूर लगा लें किस साइड से आपने स्टार्टिंग किया है निशान लगाना। तो इस तरीके से ध्यान जरूर रखें कि जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना निशान। इस तरीके से आपको निशान एक मार्का से या पेंसिल से निशान ले सकते हैं, जिससे कि आपका भूलने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको एक आसानी रहेगी निशान लगाने के बाद। एक आपको जैसे इसका जो आप खांचा बनाओगे, जैसे आप इसमें एक ड्रिल करोगे या अपना जैसे ट्रिमर से करोगे, तो उससे एक आसानी रहेगी। इस तरीके से आपको ये बनाना। ये देख रहे हैं, मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ ट्रिमर से जो हमारा इसमें ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप आपको इसमें बनाना तार की मोटाई के हिसाब से, और मैं आपको वो ये भी बताऊंगा तार कितना मोटा लगाना चाहिए। इसमें एक तो होता है कि हम पतला तार लगा लेते हैं तो वो स्पार्क करता है, तो उसमें वो जलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये आपका परमानेंट सही रहेगा, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको। इससे क्या रहेगा आपका, ये देख रहे हैं मेरा बी बिट है, बी बिट में आपका ये रहेगा कि तार की जैसे गोलाई होती है तो उस तरीके से इसमें सही तरीके से बैठ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको 1 से 150 निकालना होता है बिट। उस तरीके से आपको ये आपको टेपर में जैसे हमने निशान लगाए वैसे ही आपको ट्रिमर करना होता है। इससे आपका ये रहेगा कि वायरिंग जब घुमाओगे ना आप, तो वो सही तरीके से प्लान हो जाएगी। और इसमें आपका जैसे आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से आपको ट्रिमर करना है। देख रहे हैं जैसे कि मैं इसमें एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको वीडियो मिस नहीं करनी, वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको वायरिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। वायरिंग में ऐसा होता है कि आपको नॉलेज है तो आप वायरिंग करें, नहीं है तो फिर रहने दें, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे ही अगर आप वायरिंग करते तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपका स्विच बोर्ड सही तरीके से बन जाएगा। एक आप जैसे हमें साइड पर जरूरत पड़ती है लाइट की, तो हमें करंट की ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो उस तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें जो तार आपको मोटाई में लगाना है वो कितना मोटा लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से हमने अपने एक साइड कर लिया तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से ही करेंगे। जो हमारा बीच में जो हमारे ये लाइनें बची हैं उसमें भी आपका इसी तरीके से ट्रिमर चलेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं खांचे आपको वैसे ही बनाने सेम। अगर आपको जैसे इसमें देख रहे हैं उस तरीके से आप करते हो तो आपका सही तरीके से बोर्ड बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मिस करते हो तो ये देख रहे हैं, जैसे मैंने इधर का दिखा रहा हूँ आपको, नीचे से उधर का हमारा जा रहा है तो उधर आ रहा है आपका निशान। इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें कि हमारी कहाँ से वायरिंग घूम रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको इसमें घुमाना इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं वहां पे मैंने एक गोलाई में दिखाया, तो वहां पे हमारी तार रुकेगी, ये लास्ट हो जाएगा। ये बीच वाली तार हमें निकालनी होती है। बीच में जो हमारी तार है इस तरीके से इधर से निकालनी है, एक नीचे वाली हमें दूसरी साइड से निकालनी है। तो ये आपकी वायरिंग ऐसे घूमेगी, ऐसे ही आपको निशान फिर दोबारा लगाने। ये इसमें आपका जैसे मैंने दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ ना, इसमें आपको एक तो आपके निशान गड़बड़ नहीं होंगे और एक वायरिंग का आपका गलत नहीं होगा तरीका। इस तरीके से आप लगा सकते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिमर से हम दोबारा कर लेते हैं। इसमें जो हमारे बीच वाले लाइन बची थी, तो इसमें आप किस तरीके से लगाओगे, इसमें आपका जैसे जो हम लाइट का स्विच लगाते हैं, दो तार आप कैसा लगाते हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से आपका जो इसमें मैंने बनाया है, ये जो हमारा टेपर में है, ऐसे हमारा चार्जिंग नहीं आएगा, नहीं हमारा स्विच बोर्ड लगेगा। तो हमारा राइट लगेगा या लेफ्ट लगेगा, ऐसा लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा घुमा के किस तरीके से लगेगा। जैसे हमारे ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट में मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसमें लगेगा। इस तरीके से आपको ट्रिमर से ये ध्यान जरूर रखना कि आपके ये जो निशान आप जो ले रहे हैं, जैसे ये इसमें अपना ट्रिमर से कर रहे हैं, इसमें जो हम गला रहे हैं, इसमें जो अपने देख रहे हैं खांचे जो लगा रहे हैं, तो ये साइजेस आपका 1.5 से 2 सूत होना चाहिए अंदर को। इस तरीके से ये देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी ये तार घूम जाएगी, इधर से ये घूम जाएगी। ये हमारी तार वहीं पर जाएगी जहां से हम स्टार्ट करेंगे तार, वहीं पे हमारी तार घूम जाएगी। तो इसका ध्यान रखना। इसमें सिर्फ आपका एक ही तार लगेगा, तार जहां पे घूमेगी वहीं पे रोक देना है। दूसरा तार, पहला तार भी वहीं पे रोक देना जहां पे लास्ट होगा, उसमें दूसरी तार नहीं बांधनी आपको।
जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहीं पे एक तार बांधनी है, लास्ट में जहाँ पे ये रुकेगा वहाँ पे तार नहीं बांधनी है आपको। इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें कि इसमें बोर्ड में जो बनाते हैं बताते नहीं है कि इस तरीके से आपको तार लगाने चाहिए, इस तरीके से आपको मिलाने चाहिए, किस तरीके से आपको करंट देना चाहिए। तो इसमें तार डाल के देख लें, ये मेरी 4 से 5 mm की तार है और इसमें ये फायदा है, ये कॉपर की होनी चाहिए तार। अगर आप लगा रहे हैं तो कॉपर की ऐसा होता है कि इसमें हम चार्जिंग, जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं या अपना लाइट का स्विच लगाते हैं या ड्रिल मशीन का तार लगाते हैं, तो उसमें कॉपर की तार जल्दी खराब नहीं होती है। और आपको 4 से 5 mm की तार लेनी है जिससे कि मोटाई सही रहेगी। और इसमें एक फ़ायदा ये रहेगा आपका, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी, नहीं जलेगी, क्योंकि मोटी तार होती है, मोटी तार जलती नहीं है। 1.5 mm की या 2 mm की तार लगाते हैं या 2.5 mm की लगाते हैं, उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने बोर्ड तो बना लिया 50 चार्जर का और हम तार लगा रहे हैं 2 से 2.5 mm की, तो उसमें गड़बड़ तो ये हो गया कि हमने लोड तो कम दे दिया उस पर, तार पे वो जलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। 4 से 5 mm की तार लगानी है आपको, 4 से 5 mm की, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मोटाई में तार आपको ये लेनी है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप ब्लेड से छील सकते हैं, इससे आसानी से छिल जाती है और इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अगर आप चोरसे से छीलते हैं तो चोरसे में धार अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपकी तार कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लेड से अगर आप इससे करते हैं तो इसमें तार नहीं कटती है, क्योंकि ब्लेड आपका सिर्फ प्लास्टिक को ही काटेगा, तार नहीं कट सकती इससे। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हम खांचा मार लेते हैं जहाँ से हमारी लाइट चलेगी, जिधर से हमारी लाइट चलेगी उधर से हमारी प्लास्टिक वाली तार रहेगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। तो इस तरीके से आपको खांचा बनाना, खांचा चोरसी से बना सकते हैं, अगर कटर मशीन से बना रहे हैं तो कटर मशीन से बना सकते हैं, बाकी चोरसी से ठीक रहता है, चोरसी से ही बनाएं। रोटर मशीन से बनाना तो वैसे ही बना सकते हैं अपना, जैसा ट्रिमर होता है तो उससे ही बना सकते हैं। इस तरीके से हमने तार वहां से डाली, तो ऐसे ही तार आपको डालनी है। देख रहे हैं जैसे कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, एक छोड़ के दूसरे सुराख पर आ रही है, तो ऐसे ही घुमानी है आपको तार। इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें कि मैंने कहाँ से तार घुमाई है, तो वहीं से आपको तार लगानी है, इस तरीके से लगानी है आपको। तार सही तरीके से खींच कर लगानी है, टाइट करके लगानी है, ढीली नहीं होनी चाहिए तार। अगर ढीली होगी तो वो दिक्कत करेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें कि आपको टाइट लगानी है, खींच कर लगानी है तार और प्रॉपर। मैं आपको इसमें तार डालने का पूरा ही वीडियो दिखाऊंगा, इसमें मैंने कोई भी कट नहीं करा पार्ट। इस तरीके से आपको पूरी वायरिंग जैसे डालने हो वैसे ही डालनी है, वीडियो में देख कर। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और तार में ज्वाइंट भी नहीं देना आपको, तार उतनी लंबी लेनी है आपको जब तक आपकी दूसरी राउंड में घूम कर नहीं आ जाए। तो इसमें छोटी तार में दिक्कत ये रहती है कि उसमें ज्वाइंट लगा लेते हैं, बोर्ड जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपस में टच होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। इसमें अगर एक भी तार निकल गया तो उसको वहीं पे ही काट दें, उसको तार को एक्स्ट्रा बाहर नहीं छोड़ें। इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखना। इसमें जैसे हमने लपेटा लगा रखा है इस तार का, तो उसको लपेट कर सही तरीके से लपेटना आपको ड्रिल मशीन से। मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके से लपेटना होता है ये तार, तो उसको उस तरीके से ड्रिल मशीन से भी आप इसको घुमा के टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर आपको खींच के लगाना, ढीला नहीं छोड़ना। कहीं पे भी ढीला छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से ये घुमाना, घूमता घूमता हमारा तार वहीं भी पहुंच जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, उससे दूसरे उसमें अपना जैसे सुराग में रुकेगा। जो हमारा लास्ट में रुकेगा तो दूसरे सुराख में रुकेगा, कहीं पे भी हमारा तार टच नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना, इस तरीके से आपको ये घुमाना, घुमाते घुमाते आप देख रहे हैं। और आप इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान जरूर रख लें। अगर एक बोर्ड बना रहे हैं, लाइट का स्विच बोर्ड बना रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान, ये बहुत बारीक चीज़ है, इस पर जरूर ध्यान दें कि इसमें तार हमने किस तरीके से घुमाया। तो इस तरीके से आपको घुमाना है। ये देख रहे हैं मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, ये पहले ही तार है, अभी हमारा दूसरा तार नहीं आया। एक ही तार आपको इस तरीके से घुमाते हुए आपको लास्ट में वहीं पे ही ले आना, जैसे कि इसमें देख रहे हैं वीडियो में। और ये अपना प्रॉपर सही तरीके से घूमना चाहिए और प्रॉपर टाइट भी होना चाहिए तार, लूजिंग कहीं पर नहीं छोड़नी। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका बोर्ड खराब हो जाता है, कहीं से तार जल जाती है, तो इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये बोर्ड हमने इसको फेविकोल अपने जैसे हम ग्लो लगाते हैं, वाइट ग्लो लगाते हैं, उससे हमने टाइट कर दिया। ये तार मेरा निकल गया था, मैंने वहीं पे ही काट दिया। जो हमारा तार एक्स्ट्रा निकल गया था, एक तार अलग निकल गया था, तो मैंने वहीं पे चोट से काट दिया। इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें कि ऐसा तार नहीं छोड़ना। तो इससे आप रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी तार कहीं से जल गई है तो वहाँ से भी इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, यहीं पे हमारा ये तार रुक जाएगा। आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारा जो तार स्टार्ट हुआ था उससे एक बीच में हमारा जो सुराख है वो बचा, उसके बाद हमारा लास्ट में ये रुका। तो यहीं पे आपको एक सुराख करके थोड़ा सा इसमें स्क्रू टाइट करते हैं, जिससे कि आपका ये लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर नील्स लगाते हैं, नील्स में अपना तार निकल जाता है। इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें कि स्क्रू आपको लगाना है
तो यहीं पे ही आपको टाइट कर देना। अगर मैं इसको वीडियो को अगर थोड़ा थोड़ा कट करके भी बनाता तो इसमें आपका 14 से 15 मिनट में पूरी वीडियो हो जाती। तो उसमें ध्यान रखें कि इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि ये है वायरिंग में ऐसा नहीं है कि इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक तो पूरा बोर्ड बेकार। इसमें हमने मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद हमारा बोर्ड बेकार हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रू टाइट कर देना आपको। ये देख रहे हैं, ये हमने प्रॉपर टाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा एक तार की वायरिंग हो गई है। अब दूसरे तार की करनी है आपको। तो दूसरे तार की आपको किधर से करनी है, ये हमने ऊपर से निकाला तो दूसरा निकालना आपको नीचे से। ये देख रहे हैं इस तरीके से हमारा, अगर आपका चार्जर लगा के जरूर देख लें अगर आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा। तो इन चीजों को ध्यान जरूर रखना। मैंने सुराख मोटा क्यों करा 2 सूत का, इसलिए किया कि हमारा चार्जिंग में भी सही लग जाएगा और हमारा जो इसमें 4 से 5 mm की तार है वो भी सही तरीके से हमारी बैठ जाएगी। बोर्ड हम बना रहे हैं ज्यादा लाइट के लिए, तो ज़्यादा मोटी तार आपको लगानी ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें, तार आपकी कहीं से कट नहीं जाए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, नहीं तो बोर्ड बेकार हो जाएगा, फिर दोबारा आपको वायरिंग करनी पड़ जाएगी। इसके बाद हमारे इधर से दूसरा तार का कट लग जाएगा। ये देख रहे हैं, अब हमारा तार दूसरा जो लगेगा, अब ये टच होगा ही नहीं होगा, ये चीज़ भी देखनी है आपका टच होगा ही नहीं होगा। क्योंकि हमारा तार हमने जो वायरिंग एक साइड की घुमा ली, अब दूसरी साइड की हमें घुमानी है। ज्वाइंट कहीं नहीं लगाना, ज्वाइंट लगाते हो तो दिक्कत हो जाएगी उसमें आपके बोर्ड में, फिर वो कहीं पे भी। क्योंकि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं बना रहा कि मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाऊं, क्योंकि वो काम भी करो ऐसा कि कम से कम वो यूज़ तो होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप एक जो आपका ब्लेड होता है, ब्लेड से आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं, तार को छील सकते हैं। अगर आपको हॉट गन मशीन होती है उससे भी जला के आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कॉपर की तार है, कॉपर की तार आपकी मुलायम होती है, वो घूम जाती है सही तरीके से। तो कॉपर की तार लेनी है। देख रहे हैं इसमें तार कितने अंदर है, इसके कितने वो से तार हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखना कि इसमें आपका बोर्ड कभी भी नहीं जलेगा जल्दी से, और जलेगा तो बोर्ड में आग लग जाएगी। तो वो पतली तार होती है उनमें आग ही लग जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ड्रिल मशीन से मैं टाइट करके, ये आपको जो इसमें जैसे आपको ये घुमाना तार किस तरीके से आपको ये प्लान करना, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं ड्रिल मशीन से। ड्रिल मशीन की मदद से आप इस तरीके से घुमा के इसको सही कर सकते हैं। ये देख रहे हैं हमारा तार ये प्रॉपर सही हो गया। अब इसके बाद हम ये दूसरा तार इधर से घुमा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा तार इधर से घुमा है। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। मैंने जो सुराख किया था पहले कैसे किया था वो सारी आपको जानकारी दे दी है मैंने। इस तरीके से आपको ये घुमाना, ये कहीं पे भी टच नहीं हुआ, और आपको एक छोड़ के दूसरे सुराख पे ही टेपर घुमाना होता है। इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मिस्टेक करोगे आप तो गलती हो जाएगी, गलती आपको भारी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखना। इस तरीके से आपको ये तार घुमाना। तार की वायरिंग में पूरी ही दिखाऊंगा आपको, वीडियो बड़ा हो जाएगा बेशक, आप देख सकते हैं। वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। दोस्तों अगर आप देखते हो तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो बोर्ड अगर आपको वायरिंग आती है तो करें, नहीं आती है तो नहीं करें, क्योंकि ये काम बहुत बारीकी का होता है। वायरिंग का जो हमारा लाइट का होता है स्विच बोर्ड, ये मैं इसमें 4 से 5 mm की तार लगा के घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। ये तार एक्स्ट्रा है, इसको काट दें इस तरीके से। ये कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा तार नहीं छोड़नी है, नहीं तो दूसरे पर टच होगी तो वहां से बोर्ड जलने के चांसेस बढ़ सकते हैं और उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से ध्यान जरूर रखें। ये देख रहे हैं ये हमने इधर से घुमा दिया। तो मैंने जो दिखाया था आपको कैसे घुमा रहा हूँ, तार हमारी वहां से घूमी तो ये दूर से दूर आपको कम से कम 3 mm दूर रखनी है तार आपको। 3 सूत जो हमारी हो जाती है 9 mm के आसपास। इस तरीके से ध्यान जरूर रखें कि इतनी दूर आपको रखनी है। यहाँ पे मैं एलपी लगा देता हूँ जिससे कि यह तार यहाँ से हटेगी नहीं। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं एलपी को। जो हमारी ये एलपी होती है तो बॉन्ड होती है, इसको चिपका सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि आपकी तार हटेगी भी नहीं। और इसमें कील मारते हैं तो कील में आपका ये रहता है कि दूसरी साइड निकल जाता है, तो उसमें कहीं पर टच ना हो जाए कील। तो कीलों का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हमारे तार टच नहीं होना चाहिए, तो हमने इसलिए एलपी लगाई है। तो कील लगाते हैं तो उसमें टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं तो फिर आप ना ध्यान जरूर रखें। तो मैंने बोर्ड लगाई है, बोर्ड ही लगा दें। ये हमारी घूम के दूसरी साइड को आ गई है तार। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे सुराखों में हमारी तार घूम गई है। और मैंने इसमें 4 सुराख करे हैं, इसमें चौड़ाई में और आप लंबाई में है। जितने सुराख आते हैं आप उस तरीके से अपने सुराख कर सकते हैं। आपको गैप इतना रखना 1.25 इंची का, 1.25 इंची के हिसाब से गैप लेना। सेंटर जो करना आपका जो हमारे सुराख का सेंटर होता है, इस तरीके से तार घुमा के आपकी जहाँ पे आती है वहीं पे आपको मैं इसमें एक ड्रिल से थोड़ा सा इसका जो साइज है बढ़ा लेता हूँ। जो हमारा साइज में इधर को साइड में मुड़ जाएगा तार, हमारा तार निकलेगा नहीं, खिंचेगा नहीं। और हमारा जिससे कि हमारी चार्जिंग में कुछ भी लगाते हैं हम, यहाँ पर लाइट का तार भी लगाते हैं। जैसे हमें कुछ चलाना, ड्रिल मशीन चलानी, हैमर चलानी है हमारी, जैसे
ट्रिमर चलाना, कुछ भी चलाना है तो वहाँ पे अड़ने तो दूर ही आपको टाइट करना होता है। इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखना। इस तरीके से स्क्रू टाइट कर देना। मैंने टाइट कर दिया, जो एक्स्ट्रा उसको काट दें, ये एक्स्ट्रा वाला काट दें, दूर रखें। दूसरा तार आपका घूम कर यहीं आ गया, दूसरा भी यहीं पे आ गया, तार यहीं से स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं एक सुराख छोड़कर दूसरे सुराख पाया, तो इस तरीके से फिर टाइट कर देना। मैंने जो बोर्ड थोड़ा सा साइज में ज़्यादा बनाया है, अपना 4 इंची इसलिए बनाया, मैंने स्क्रू लगा रहा हूँ उसमें। स्क्रू इसलिए लगा रहे हो, इसमें जैसे अगर कहीं पे दिक्कत होती है, कभी दिक्कत होती है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बोर्ड को बनाने के बाद ऐसा नहीं कि बार बार हम इसी पे लग जाए। तो एक ऐसा आगे के लिए सोच के बनाना है कि लंबे समय तक हमारा बोर्ड चलना चाहिए और हमारा बोर्ड सही तरीके से यूज़ होना चाहिए और हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखें। और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको चार्जिंग स्टैंड बनाना मोबाइल के लिए, मोबाइल आपका महंगा होता है तो उसके लिए आपको चार्जिंग घर के लिए बनाना है या अपना साइड के लिए बनाना, साइड पर काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप एक ऐसा बना कर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका एक तो फ़ोन साइड में रखा रहेगा, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप नीचे रखते हैं तो टूटने के चांस बढ़ जाते हैं, अगर आप एक स्टैंड पे लगाते हैं तो उस पर टूटने के चांस आपके खत्म हो जाते हैं, तो उससे आपका सेफ रहता है मोबाइल। इस तरीके से एक स्टैंड भी बना सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। इस तरीके से हमने इसमें स्क्रू लगा दिए। हमने स्क्रू इसलिए लगाए हैं, इसमें हमारा बोर्ड खराब होता है तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारा बोर्ड की तार जल जाती है तो हम दोबारा इसको तार को डाल के दोबारा हमारा, क्योंकि हमारा जो इसमें बनाने में टाइम लगा है, इतना वायरिंग में टाइम नहीं लगा जितना इसको बनाने में टाइम लगा, क्योंकि इस तरीके से एक बना सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं। कील लगाते हैं, करंट आ जाता है या टच हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, आप परमानेंट उसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स ना करें, आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने ड्रिल करके आप ऐसा बोर्ड बना सकते हैं, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आपका लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अपना परमानेंट रहेगा। हम साइड पर ले आएंगे, हम इसको अपने औजारों के साथ रखेंगे। कहीं पे अगर हमें ले जाना साइड पे तो हम इसी को यूज करेंगे, कहीं पे हमारा ख़राब होने के चांसेस नहीं है इसमें, क्योंकि हमने 4 से 5 mm की तार इसमें लगाई है। मोटी तार यूज करिए जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनों में यूज होती है, उसी तरीके से हमने इसमें तार लगाई है, जिससे कि हमारे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख रहे हैं, इस तरीके से आप एक बोर्ड बना सकते हैं। इसमें अपने मोटी तार लगा मैं 4 से 5 mm की, और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ चार्जिंग हमारी कैसे चलेगी। मैं डायरेक्ट आपके सामने इसमें तार लगाऊंगा बोर्ड में, और आप देख सकते हैं इसमें मैं आपको चार्जिंग चलाकर दिखाऊंगा किस तरीके की चार्जिंग इसमें चलेगी। ये हमारा परमानेंट बन गया है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बना सकते हैं, करंट आने की चांसेस नहीं है। हाथों हाथ अपना यूज करें, इस तरीके से बनाने, क्योंकि ये हमने साइडों में जो 1 इंची हमने जो जगह छोड़ी है ना, तो पेज के लिए छोड़ी थी। अगर छोटी जगह छोड़ते हैं तो उसमें कील लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ये देख रहे हैं, ये हमारी लाइट पे लग रहा था चार्जिंग, जो हमारा चार्जर था, तो अब इसमें हम लगाते हैं मोबाइल फ़ोन लगाते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये चार्जिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देख सकते हैं ये चार्जिंग हमारा काम कर रहा है प्रॉपर। और मैंने इसमें सुराख मोटे इसलिए करे हैं कि इसमें हमारा तार मोटी है, कॉपर की तार है। आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा हर खाने में, हमारे जो हर उसमें जो हमने ये जगह बनाई है, जगह में हर जगह हमारे सुराखों में ये काम कर रहा है चार्जर। कैसे भी आप चार्जर लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, घुमा कर लगा लें, कैसे भी लगा लें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लगा लें। मैंने मोबाइल स्टैंड भी बनाया, ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये मोबाइल स्टैंड पे आप इस तरीके से चार्जिंग लगा सकते हैं। ये चार्जिंग हमने लगा दी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको चार्ज करके देखेंगे। आप इसमें अपना चार्जर लगा दिया हमने, ये हमारी चार्जिंग स्टार्ट है। इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा स्टैंड बनाना है मोबाइल का, जैसे चार्जिंग का, अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है इसकी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो देखनी है, तो मैं ये भी वीडियो आपको दिखा दूंगा किस तरीके से बनाया जाए। मैंने इसमें स्क्रू जो लगाए हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। स्क्रू किस लिए लगाएं, इससे आप की ब्रैकेट भी बना सकते हैं। जहां पर चार्जिंग वहीं पे की हमारी गाड़ी की हो या बाइक की हो या घर की हो, चाबी वहीं पे टांग सकते हैं, जिससे बोलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं।